हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है इसका टाइटल है धुरंधर पीएम। पीएम हमारी जो कंट्री के हैं, जो टॉप मोस्ट लीडर हमारी कंट्री के हैं, वो वाकई में धुरंधर हैं। जिस टाइप से वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं, ऑर्डर्स पास करते हैं, एडवाइजरी पास करते हैं, तो वो किसी भी धुरंधर वाली फीलिंग से कम नहीं होती। यहाँ पे धुरंधर रणवीर सिंह नहीं है। रणवीर सिंह के लिए हुए एक्शंस टाइम पे आते हैं, जस्टिफाइड लगते हैं, सेंसिबल लगते हैं, पर जो एक्शन हमारे देश के टॉप मोस्ट लीडर धुरंधर की तरह लेते हैं वो नहीं कभी कभी सेंस पूरी बनाते। और एक पुराना पैटर्न दिखता है जिस टाइप से वो एक्शन लेते हैं, थोड़े सेंस कम लगती है। एंड टाइमिंग ऐसी होती है कि उसमें ये समझ में नहीं आता कि देश की प्रोटेक्शन या देश के फॉरेन रिजर्व्स की प्रोटेक्शन ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, या ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के इलेक्शंस में ये जीतें और अपनी गवर्नेंस के अंदर वो स्टेट्स आ जाएं, ये टॉप प्रायोरिटी है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो धुरंधर पीएम के इन्हीं टाइप के ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, पुराना पास पैटर्न देखेंगे, एंड क्या वो चीज़ है जो आज वॉलंटरी है कल को वो मैंडेटरी हो सकती है कि नहीं, इसके क्या इंडिकेटर्स हैं वो भी चेक करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10 मई को एडवाइजरी आई। जो हमारे धुरंधर हैं उन्होंने एडवाइजरी दी देश की जनता को कि क्योंकि वेस्ट एशिया में टेंशन्स हैं, वॉर की टेंशन है, तो अपनी कंजम्पशन को कट डाउन करें, अपनी एनर्जी, अपनी फ्यूल की कंजम्पशन को कट डाउन करें। गोल्ड अगर खरीदना है तो अगले 1 साल तक पोस्टपोन करके अगर पॉसिबल हो, और अगर फिर भी लेना इतना ही ज़रूरी है तो अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके नया गोल्ड ले लें। तो ये एडवाइजरी इशू की गई कि अपने फ्यूल की कंजम्पशन को कट डाउन करो, एनर्जी की कंजम्पशन को कट डाउन करो, क्योंकि इस फ्यूल और इस गोल्ड के इंपोर्ट के लिए देश का फॉरेन रिजर्व खर्च किया जाता है, क्योंकि ये भारी मात्रा में ऑलमोस्ट जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसका बहुत मेजर पोर्शन इंपोर्ट ही होता है, और उसकी पेमेंट होती है फॉरेन रिजर्व्स में। तो फॉरेन रिजर्व्स हमारी कंट्री के डिप्लीट ना हो, प्रोटेक्ट रख सकें हम उनको, लंबे टाइम तक उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए अपनी आप इस कंजम्पशन को कट डाउन करके रखें। देश की जनता से ये अपील की गई, ये एडवाइजरी इशू की गई देश की जनता को। सो ताबड़तोड़ इस टाइप का एक्शन लिया। और ये एक्शन आया कब, ये सडन चेंज ऑफ हार्ट हुआ कब? क्योंकि ये जो वॉर है जो वेस्ट एशिया में चल रहा है, यूएस और ईरान के बीच में, ये तो कई महीनों से चल रहा है। इमीडिएटली अभी ऐसा इन दिनों क्या हुआ कि तुरंत ये ऑर्डर आया, सडन चेंज ऑफ हार्ट। ये कैसे हुआ? क्या ये वो वॉर जब से चल रहा है तब से फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, तब से एनर्जी क्या प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, तब से देश के फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट नहीं हो रहे, पर कोई भी फ्यूल कॉस्ट में इंक्रीज नहीं आया, कोई भी स्टेप की एडवाइजरी नहीं आई। तो ये हुआ क्यों? जैसे ही 4 मई को रिजल्ट आए और दो ऐसी स्टेट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई थे, स्पेशली वेस्ट बंगाल, और वहाँ का रिजल्ट आया कि वहाँ पे इस देश की रूलिंग पार्टी विदर के रूप में एमर्ज हुई, तो उसके बाद 4 मई को ये रिजल्ट आया, और उसके बाद एक हफ्ता लगा, सीएम डिसाइड हुए, सीएम की वो सेरेमनी हुई जिसमें वो ओथ लेते हैं, एंड फाइनली 10 मई की रात को ये एडवाइजरी इशू कर दी गई। और ये एडवाइजरी पूरी देश ने अगले दिन 11 मई के न्यूज़पेपर में पढ़ी। तो क्या वेट किया जा रहा था 4 मई का रिजल्ट आए, पहले वो रिजल्ट ठीक हो जाए और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट आ जाए, तब हम ये एडवाइजरी इशू करें? क्या पोल में रिजल्ट फेवरेबल रहे, इनके फेवर में आए, इस वजह से क्या ये एडवाइजरी अब तक नहीं दी गई थी? इतना लंबा वेट जो वॉर के स्टार्ट होने के बाद अब तक किया गया, क्या ये इसी इलेक्शन रिजल्ट के को फेवरेबल बनाने के लिए किया गया? तो सडन चेंज ऑफ हार्ट होता है कब? जब रिजल्ट आता है एंड उसमें यह पार्टी विनर इमर्ज होती है दो स्टेट्स में जहां पे बहुत हाई स्टेक्स वाला कंपटीशन था, खासतौर से वेस्ट बंगाल। एंड रिजल्ट आने के बाद, जीत मिलने के बाद तुरंत से ये ऑर्डर आ जाते हैं। एंड खास बात, ये ऑर्डर आते भी कब हैं? खास बात ये कि ये ऑर्डर जो आते हैं किसके लिए आते हैं? ये ऑर्डर आते हैं देश की जनता के लिए। जो कुछ भी करना है देश की जनता को करना है। देश की जनता को ईवी से ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, मेट्रो यूज करनी है, ऑनलाइन काम करना है, मीटिंग्स करनी है, घर से काम करना है,
सब कुछ सारे कट डाउन होने हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स होने हैं वो सब करने हैं देश की जनता को। इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स क्या कारपूलिंग करके अपना काम करेंगे? क्या इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जितने भी हैं, क्या उनके लिए भी ये एडवाइजरी उतनी ही लागू हो रही है जितनी इस देश की जनता में हो रही है? क्या वो भी ईवी का यूज करेंगे? क्या वो भी ऑनलाइन घर से काम करेंगे? क्योंकि मिनिस्टर, वीआईपी, जो कंपनी, जो हमारे देश के टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उनकी जिस टाइप की मूवमेंट होती है, वीआईपी मूवमेंट, जब भी ये लोग आते हैं जाते हैं कहीं भी, एक एक घंटा ट्रैफिक को ब्लॉक करके रख दिया जाता है, पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। एंड ये लोग 50-50 गाड़ियों के काफिले में गुजरते हैं, जितने ये मिनिस्टर्स हैं छोटे मोटे, ये सब एटलीस्ट 30-40-50 गाड़ियों के काफिले में गुजरते हैं। ये कॉर्पोरेट लीडर्स पूरे ग्रुप में गुजरते हैं। तो क्या यहाँ पे फ्यूल जरूरत से ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा? फ्यूल यूज से ज्यादा फ्यूल वेस्ट नहीं हो रहा? कहाँ एक मिडिल क्लास का इंडियन जो अपनी फैमिली में जो 4 मेंबर्स हैं उनके साथ अपनी एक गाड़ी के अंदर ट्रैवल करता है? वो भी रोज नहीं करता, वो भी हमेशा नहीं करता, दिन में इतने घंटे नहीं करता। एक जगह जाता है, फिर वहां घंटों काम करता है, फिर लौट के घर आता है, और वो गाड़ी, एक गाड़ी चलती है और उसमें पेट्रोल खर्च होता है या पेट्रोल कंज्यूम होता है, एज कंपेयर टू जहां पे इतने सारी गाड़ियां चल रही हैं एक साथ, तो वहां कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, वेस्ट हो रहा है फ्यूल, और जो ट्रैफिक जाम लगा है वहां पे कितना तेल जल रहा है और बर्बाद हो रहा है। क्या ये बर्बादी कंपेयर की जाए तो क्या एक मिडिल क्लास का एक इंडियन ज्यादा कर रहा है, या देश के टॉप मिनिस्टर्स, कॉर्पोरेट लीडर ज्यादा कर रहे हैं जिनकी कंजम्पशन ही ज्यादा है? तो ये जो कट डाउन का प्रिंसिपल लगाया गया है, क्या ये इसके बेसिस ये नहीं होने चाहिए थे कि एज पर कंजम्पशन, जिसकी जितनी कंजम्पशन है उसको उस हिसाब से कट डाउन करना पड़ेगा? तो एडवाइजरी तो उस लेवल पे आनी चाहिए थी। यहाँ पे तो ब्लैंकेट एडवाइजरी हर जने के लिए दे दी, पूरी देश की जनता के लिए। अब उसमें क्या मिनिस्टर, कॉर्पोरेट लीडर्स क्या इस एडवाइजरी को फॉलो करेंगे? और उनका कट डाउन करने से जितना रिलीफ हमें मिलेगा, क्या उतना ये कट डाउन एक्चुअली में होएगा? उसके बाद फास्ट ये टाइप के जो ऑर्डर्स आते हैं, एडवाइजरी इशू होती है, इसकी एक पास्ट हिस्ट्री रही है इसी टाइप के ताबड़तोड़ एक्शन की। एक टाइम पे पुराने नोट्स की नोटबंदी कर दी गई, एक रात को ऐसा ऑर्डर लाते हैं हमारे धुरंधर पीएम। उसके बाद कोविड के टाइम पर जनता कर्फ्यू लगाया जाता है, जो वॉलेंट्री होता है नेचर में। तो एक ये ऑर्डर लाए जाते हैं एक टाइम पर, फिर यही कर्फ्यू को वॉलेंट्री से मैंडेटरी बना के लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो इस टाइप के ताबड़तोड़ एक्शन धुरंधर हमारे जो पीएम है वो लेते हैं। साथ ही साथ कोविड में, कोविड को भगाने के लिए थाली पीटो, दिया जलाओ, इस टाइप के रेडिकल आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो रणवीर सिंह भी नहीं सोच सकता धुरंधर होके, वो हमारे देश के धुरंधर पीएम सोच के इम्प्लीमेंट करते हैं। और वॉलेंट्री जो जो चीजों को बोला जाता है वो स्टार्टिंग में ही बोला जाता है, पर अल्टीमेटली वो सब चीजें मैंडेटरी ही एक टाइम पे होके निकल के आती हैं। अभी ये सब जो चीजें वॉलेंट्री बोली गई, जो कोविड से पहले, एक्चुअल लॉकडाउन से पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया, वो भी वॉलेंट्री था, पर अल्टीमेटली वो मैंडेटरी लॉकडाउन के फॉर्म में लाया गया। उसी तरीके से आज जो जो चीजें, ये सजेशंस, ये जो एडवाइजरी वॉलेंट्री दी गई है, अल्टीमेटली ये मैंडेटरी हो जाएगी, और उसी की तैयारी अभी से स्टार्ट की गई है, इसको वॉलेंट्री अप्लाई करके। अभी से ही देश की जनता को यूज टू कर दिया जाएगा उस टाइप के एनवायरनमेंट से, ताकि जब ये मैंडेटरी अप्लाई की जाए तब किसी को ज्यादा ये खटके ना, और सब यूज टू हो चुके हों। क्योंकि ऐसे ही हम यूज टू लॉकडाउन के लिए भी बनाए गए थे, थाली पीटों के लिए बनाए गए थे, दिया जलाओ के लिए भी बनाए गए थे, और हम सब ने, हम देश की पूरी जनता ने ये सब काम पूरी अच्छी तरीके से किए थे। तो ये वॉलेंट्री अभी स्टार्टिंग में है, पर ये वॉलेंट्री हमेशा नहीं रहेगी, ये मैंडेटरी हो जाएगी, और उसी की तैयारी, उसी की अभी से प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सो ये जो वॉलेंट्री नेचर है ना, ये मैंडेटरी नेचर में बदल जाएगा। उसके बाद क्या ये एडवाइजरी का इशू होना किस हद तक ये रैशनल है? क्योंकि सारी एडवाइजरी देश की जनता, मिडिल क्लास के लिए है, ठीक है, या सारी देश की मेजॉरिटी ऑफ दी ये जो एडवाइजरी अप्लाई करेगी या हिट करेगी सबसे ज्यादा, वो इस टाइप की मिडिल क्लास को करेगी जो मैक्सिमम टैक्स पे भी करती है, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वो अब इतनी देर बाद याद आ रही है, जब से वॉर चल रहा था तब से याद नहीं आई, पर अब जब इतनी देर बाद याद आ रही है, तो कल को ये भी पॉसिबिलिटी पूरी बनती है
कि जो देश की बहुत छोटा सा ग्रुप है जो टैक्स पे करता है, उन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू और इंक्रीज करवाया जाए, ताकि फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स डिप्लीट ना हो टाइम से पहले और जरूरत से ज्यादा। सो अगर टैक्स का ये इंप्लीकेशन बढ़ा, रेट बढ़ा, तो सबसे ज्यादा हिट कौन खाएगा? जो ये छोटा सा सेक्शन है जो टैक्स पे करता है, जो कि मेजॉरिटी है मिडिल क्लास। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो अभी प्री पोल प्रॉमिसेस करी हैं, जिन 2 स्टेट्स में इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं, वेस्ट बंगाल एंड असम, इतना सारा जो कैश ट्रांसफर किया जाएगा महिलाओं को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको, तो इतना सारा जो कैश ट्रांसफर करने का जो टोटल अमाउंट बनेगा जो सरकार खर्च करेगी इन 2 स्टेट्स में अपनी की हुई प्री पोल प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए, कहां से आएगा वो इतना सारा अमाउंट? ये सारा अमाउंट लाया जाएगा उसी टैक्स के रेवेन्यू से। और जब उसी टैक्स का रेवेन्यू इस सब प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए कम पड़ेगा, पूरा नहीं कर पाएगा, तो और कोई चारा नहीं होगा टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के अलावा। और तब अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया गया तब भी फंसेगा कौन? हम मिडिल क्लास का जो ये पूरा सेक्शन है इस देश का, वही फंसेगा। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी लगाई जाती है, ये जो अप्लाई करने का ढंग है, ये हमने पहले भी देखा है, पास्ट ऑर्डर्स, पास्ट हिस्ट्री देखी है हमने, नोटबंदी के टाइम पे देखा है, कोविड के टाइम पे देखा है, और आज भी उसी तरीके से ये एडवाइजरी इशू की गई। अब जिस तरीके से एडवाइजरी रिजल्ट के बाद आई, ठीक है, 4 मई के बाद, अब जाके 10 मई को ये एडवाइजरी आई, जबकि वॉर तो कितने महीनों से चल रहा है। तो साफ यहां दिखता है कि देश की रूलिंग पार्टी की फर्स्ट प्रायोरिटी देश की प्रोटेक्शन, देश के फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है मैक्सिमम स्टेट्स में जीतना और उनको अपनी गवर्नेंस के नीचे लाना। यहां पे प्रायोरिटी ओवरऑल देश का वेलफेयर या देश का फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। ये क्लियर कट इस एक्शन से दिखता है। इसीलिए ये एक्शन का टाइमिंग इतना लॉजिकल नहीं लग रहा, इतना सेंसिबल ये एक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा। उसके तो ये बात है कि यहाँ पे जो एक ये बैन लगाया गया है जैसे कि फ्यूल कंजम्पशन पे, तो मिडिल क्लास का बंदा भी उसी बैन में आता है। और कहाँ एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर एग्जांपल देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे अंबानी जी हैं, उनके लिए भी वो सेम फ्लैट ब्लैंकेट रूल उन पे भी लग रहा है। मतलब जो इतनी गाड़ियों का यूज डेली कर रहे हैं, जिनकी फ्यूल कंजम्पशन पर डे एक मिडिल क्लास इंडियन से कई टाइम्स ज्यादा है, उनके ऊपर भी वही सेम ब्लैंकेट रूल लगाया गया है। तो उनकी एज पर कंजम्पशन ये रूल लगना चाहिए, जिसकी कंजम्पशन जितनी ज्यादा, उस पर कट डाउन करने की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। उस पर इस कट डाउन करने का एनफोर्समेंट भी तो उतना ही इंश्योर, उतना ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कंजम्पशन ज्यादा है। तो एज पर कंजम्पशन ये कट डाउन का फॉर्मूला लगाना चाहिए था, क्योंकि क्वांटिटी जो जिस चीज की जितनी यूज कर रहा है, जितनी वेस्ट कर रहा है, उसी के पास ही तो उतना स्कोप है उसको और उतना रिड्यूस करने का। तो यहाँ पे ये धुरंधर पीएम जिस टाइप के ऑर्डर्स निकाल के लाते हैं, जो टाइम पे लाते हैं, इसकी टाइमिंग जो अब की बार है ये पूरी तरीके से लॉजिकल और फेयर नहीं लग रही। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी थी देश कि जो 2 स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्शंस के रिजल्ट आने थे, तब तक कुछ नहीं बोला गया। जैसे ही वो रिजल्ट आए तुरंत से ये एडवाइजरी ला दी गई। तो साफ ये क्लियर होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी थे इलेक्शन जीतना, ना कि देश के फॉरेन एक्सचेंज और देश का वेलफेयर। सो आप इस वीडियो का क्या फीडबैक है, इस एडवाइजरी पे आपका क्या फीडबैक है, और इस टाइप की फंक्शनिंग पे क्या फीडबैक है, जो पॉलिसी में चेंजेस लाया इस ढंग से जाता है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करना, लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारे देश के धुरंधर जो पीएम है, उनके इस प्लान ऑफ एक्शन के लिए आप क्या सोचते हो जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।